हाँ जी भाई, यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट जो है वो दिख रहा होगा। अब इस डॉक्यूमेंट को बेसिकली हम लोग बोलते हैं एमक्यूएल डेफिनेशन डॉक्यूमेंट या फिर लीड क्वालिटी एग्रीमेंट भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है? हाँ भाई साहब, ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ और उसके बाद इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो बताता हूँ। एमक्यूएल यानी कि मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। अब देखो, होता यह है कि हम एज एन एजेंसी ओनर हर क्लाइंट के लिए बहुत सारी लीड्स डेली बेसिस पर जनरेट करते हैं। हजारों लीड्स ओवरऑल हम डेली बेसिस पे जनरेट करते हैं। अब अगर हम हर क्लाइंट के डैशबोर्ड के अंदर जाएं और वहां पर देखें कौन सी लीड किस स्टेज पे है, उस लीड को ऑडिट करने की कोशिश करें, क्या ये लीड कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, तो हमारे लिए बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और हम ना गेम में ही बने रहेंगे। हम लीड्स की भी क्वालिटी देख रहे हैं, हम कैंपेन्स भी रन कर रहे हैं। ऐसे में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम म्यूचुअली मिलकर क्लाइंट के साथ एक मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड की डेफिनेशन जो है वो बना लेंगे कि अगर कोई लीड हमारे पास आती है और वो इन कंडीशंस को फुलफिल करती है तो हम बोलेंगे कि ये मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है। अब हमारा काम एज एन एजेंसी केवल इस चीज को देखना है कि हमारी कितनी मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड आ रही है और उनकी क्या कॉस्ट आ रही है। अब मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड की डेफिनेशन को सेटअप करने के लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप से हम उसकी डेफिनेशंस को सेटअप करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक मार्केटिंग क्वालिफाइड डेफिनेशन और लीड क्वालिटी एग्रीमेंट करके एक डॉक्यूमेंट जो है वो बनाकर रखते हैं। ये बेसिकली मैंने एआई से जो है वो बनाया हुआ है, थोड़े से प्रॉम्प्ट्स देकर थोड़ा मॉडिफाई करके आपको पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हमारे पास भी इसी टाइप के जो डॉक्यूमेंट है वो होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें होती, बिकॉज ये काफी कस्टमाइज्ड है। और वो क्लाइंट जो हमारे साथ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्रीमेंट करते हैं, उनके विजन से हम मैच कर पाते हैं, उनके लिए डेफिनेटली हम लोग डिटेल में जाकर एमक्यूएल डेफिनेशन सबसे पहले सेट करते हैं। उसके बाद हम लोग कैंपेन्स रन करना शुरू करते हैं। वरना आपको ही पता है, एक लीड मल्टीपल स्टेजेस के अंदर होती है और किसी स्टेज को देखकर ये जज कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि वो लीड कन्वर्ट होगी या नहीं होगी। और अगर आपने डिफाइन नहीं किया होता है कि एजेंसी का रोल क्या है, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स जनरेट करना, तो आपके लिए बहुत ही हेक्टिक हो जाता है कि ये लीड कन्वर्ट होगी या नहीं होगी। और फिर सारी चीजें एट्रीब्यूट हो जाती हैं एट द एंड ऑफ द डे रेवेन्यू के ऊपर, और वहां से फिर एजेंसी का अपने कैंपेन्स के ऊपर से फोकस जो है वो हट जाता है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इसी चीज की बात करेंगे कि आखिर ये मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड की डेफिनेशन किस टाइप से सेट हो सकती है और लीड क्वालिटी का जो एग्रीमेंट है ये क्या होता है। तो यहां पर देखो, आपको दिख रहा होगा, अ शेयर डेफिनेशन ऑफ लीड क्वालिटी बिटवीन मार्केटिंग एजेंसी एंड योर बिजनेस टू बी एग्रीड, साइंड एंड रेफरेंस्ड थ्रू आउट द कैंपेन और थ्रू आउट द मार्केटिंग एफर्ट्स। अब यहाँ पर क्लाइंट्स की बाकी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है, बिजनेस हो गया, एजेंसी कौन सी है, इंडस्ट्री क्या है, सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। और उसके बाद आप यहाँ पर समझिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लीड्स की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको रॉ लीड जो है वो देखने को मिल रही है। अब रॉ लीड की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, एनी पर्सन हु हैज सबमिटेड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाया एन एड फॉर्म, लैंडिंग पेज और एनी अदर कैंपेन टच पॉइंट, अ रॉ लीड हैज नॉट बीन रिव्यूड अगेंस्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। मतलब आपके पास लीड आ गई, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये रॉ लीड आई। जनरली एजेंसीज भी, बिजनेस ओनर्स भी रॉ लीड के ऊपर बात नहीं करते, बिकॉज लीड्स तो आ ही रही। अगर मैं ब्रॉड कैंपेन्स को ओपन कर दूं तो भर भर के लीड आ जाएगी, बट उससे क्या होगा, कन्वर्जन ही नहीं होगा। तो लीड्स लाना हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो नहीं होता है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है, तो इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड और एक मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड क्या होता है कि फॉर्म को अगर आपने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है और वो फॉर्म को भर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब नेम, ईमेल, फोन नंबर के अलावा उन्होंने डेमोग्राफिक रिलेटेड कोई चीजें प्रोवाइड करके दे दी आपको, बजट रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करके दे दी, ये कहलाती है हमारी आईक्यूएल। तो आईक्यूएल पे एजेंसी बात कर सकती है कि हम अच्छी आईक्यूएल्स आपको जनरेट करके देंगे, और मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स के ऊपर बात कर सकती है। यही प्राइमरी डिलीवरेबल होता है। सो एन एमक्यूएल इज अ लीड हु हैज मेट द एग्रीड स्कोरिंग थ्रेशोल्ड। ये क्राइटेरिया भी मैं आपको दिखाऊंगा। इट इज प्रेजेंट इन सेक्शन 3 that has not triggered any hard disqualifier listed in section 4। मतलब मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड की डेफिनेशन हम लोग इस टाइप से सेटअप करेंगे, कुछ स्कोर प्रोवाइड करके कि अगर यहाँ यहाँ ये लीड फॉल कर रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो वो एक मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड होगी। बट उसके साथ साथ एक सेक्शन हमारा ये भी होता है जो ये डिफाइन करता है कि कब कोई लीड डिसक्वालीफाई हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो लीड डेफिनेटली डिसक्वालीफाइड है, उसके बाद बाकी वो क्राइटेरिया को मीट कर रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोकेशन बेस्ड कैंपेन रन कर रहे हैं और आपके पास कोई लीड दिल्ली की जगह मुंबई से आ रही है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में डिसक्वालीफायर की कंडीशन में होगा कि एनी लीड कमिंग आउटसाइड दिल्ली इज बेसिकली डिसक्वालीफाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितने बाकी के जो आपके क्राइटेरिया उनको फुलफिल
कर रही है। आई थिंक सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेल्स क्वालिफाइड लीड हो गई, क्लोज्ड वॉन लीड हो गई। बेसिकली ये सेल्स टीम का काम होता है, तो इसके ऊपर एजेंसी ज्यादा बात नहीं करती है। 4 यूनिवर्सल क्वालिफिकेशन डायमेंशंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर देखो ये सारे हमारे क्वालिफिकेशन डायमेंशन है। बजट फिट एक डायमेंशन जो है वो हो सकता है, इसके साथ साथ अथॉरिटी एक डायमेंशन हो गई, नीड है या नहीं है, टाइमलाइन है या नहीं है, रीचेबिलिटी है या नहीं, डेमोग्राफिक फिट है या नहीं। तो ये सारे बेसिकली हमारी जो है वो डायमेंशंस हो गए। नाउ अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस इनमें से कुछ डायमेंशंस जो है वो पिक करी जाती। जैसे मैं नीचे आता हूं, यहां पर दिखाता हूं आपको, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक लीड स्कोरिंग मॉडल है। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये जो पॉइंट्स है ये आउट ऑफ 25 हैं। ठीक है, आप समझो कि हर एक चीज के लिए रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें क्वालिफिकेशन ऑफ लीड करना है तो हर एक चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है वो 25 मार्क्स जो है वो दे रखे हैं। और यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना है तो 65 पॉइंट जो है वो आने चाहिए आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर हम 4 क्वेश्चंस ले रहे हैं तो आउट ऑफ 100 हमारे 65 पॉइंट्स जो हैं वो होने चाहिए। अगर 65 पॉइंट ऑफ से कम आ रहा है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में उसको आईक्यूएल रखेंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कुछ स्कोरिंग क्राइटेरिया है और किसी भी एक चीज के लिए कुछ पॉइंटर्स हम लोगों ने मेंशन किए हुए हैं। मैक्सिमम जो हमारे पॉइंट्स हैं वो 25 हैं। इस वाले सेक्शन के लिए हमने 25 पॉइंट्स रखे हैं, इस वाले सेक्शन के लिए 20 पॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे लीड रिप्लाइज पॉजिटिवली टू फॉलो अप विद इन 24 आवर्स, ये क्राइटेरिया इस वाले क्राइटेरिया से हल्का है तो इसको कितने पॉइंट्स दिए गए, 10 पॉइंट्स दिए गए। अब अगर आप इसको टोटल जोड़ेंगे तो 100 पॉइंट्स होते हैं। नाउ अगर इन 100 पॉइंट्स में से 65 पॉइंट्स जो है वो हमें मिलते हैं, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, मान के चलते हैं परचेज टाइमलाइन स्टेटस एज विद इन 3 मंथ्स, तो यहां पर अगर हमें 20 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, ओके, कंडीशन सेटिस्फाइड, यहाँ 10 मार्क्स मिल जाते हैं। इस टाइप से जोड़कर अगर हमें 65 पॉइंट्स मिलते हैं तो हम बोलेंगे कि मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड जो है वो है। ये आप बदल सकते हैं क्वेश्चंस, बट रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं। अगर साहब 65 पॉइंट से कम आ रहे उस कंडीशन में वो लीड आईक्यूएल यानी कि इंफॉर्मेशन क्वालिफाइड लीड जो है वो होगी। आई थिंक सो आपको बात जो है वो समझ में आ रही होगी कि क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, और नेक्स्ट जो है वो हमने यहाँ पर जो कैटेगरी है वो मेंशन करके रखी हुई, ट्रैवल एंड टूरिज्म। सेम चीज यहाँ पर भी है। अगर आप देखें ट्रैवल डेट स्पेसिफाइड एंड विद इन 60 डेज 25 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो हमने इसको मैक्सिमम 25 पॉइंट्स दे रखे हैं। इसी तरीके से पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सिचुएशन अलग हो सकती है कि अगर 55 पॉइंट्स है उससे ज्यादा आते हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम उसको बोलेंगे कि ये मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है। देखो ये सारे फ्रेमवर्क्स ना उन बिजनेसेस के साथ काम आते हैं जो इन चीजों को फॉलो करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा 500 रुपए का पर डे का बजट है, 1000 रुपए का पर डे का बजट है, मैं बैठ के मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड की, सेल्स क्वालिफाइड लीड की डेफिनेशन बनाकर रखूं तो आपके लिए भी चैलेंज होगा और बहुत ज्यादा टाइम इसमें चला जाएगा। आपके पास आई 2-4 लीड रही हैं, उसमें क्या आप देखेंगे, एक्सेल पे जाकर खुद ही बना लीजिए। ये चीजें तब करी जाती हैं जब बहुत ज्यादा बजट जो है वो स्पेंड हो रहा होता है और बहुत सारी लीड जो है वो आ रही होती है जिसको हम मैनेज कर पाए प्रॉपरली। ये लीड स्कोरिंग सिस्टम वगैरह सीआरएम्स के अंदर होते हैं, इन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए सीआरएम्स के अंदर होते हैं। अच्छे जितने भी सीआरएम्स हो आपको देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा रिसर्च करिएगा आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो जब कभी भी आप अच्छी बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं, कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं, सारे फ्रेमवर्क्स आपको मान के चलने पड़ते हैं। सीखेंगे आप, टाइम के साथ सीखेंगे। इसी तरीके से डेंटल की कंडीशंस भी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो स्कोरिंग क्राइटेरिया इसी टाइप से आप अपना कस्टम क्राइटेरिया बनाते हैं, उसको वेटेज प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क्वालीफायर्स भी होने चाहिए। अगर ये होता है तो डिस्क्वालीफाई हम कर देंगे, सीधी सी बात है। देखो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो यहाँ मेंशन है, लीड सबमिटेड आउटसाइड द एग्रीड टारगेटेड ज्योग्राफी, लीड नेम इज क्लियरली फेक और अ टेस्ट एंट्री। अब उस लीड को थोड़ी ना गिनोगे, बिना मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो गई। ठीक है, यहां देखो लीड एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट दे आर जस्ट ब्राउजिंग एंड कंपेयरिंग, कह रहे हैं, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो गई। रिकमेंडेड लीड फॉर्म क्वेश्चंस, अगर आप यहां पर देखेंगे तो रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने एक रेफरेंस जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर ट्रैवल लीड फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस जो है वो हो सकते हैं, कुछ रिकमेंडेड हैं, कुछ रिक्वायर्ड है। इनको आप थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके आप यूज जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो लीड रिस्पॉन्स SLA है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आपको कितने टाइम में लीड को रिस्पॉन्ड करना। वैसा ना हो कि हम लीड जनरेट करते जा रहे हैं और आप उसको रिस्पॉन्ड करो 6 दिन बाद, तो ऐसे ही IQL हो जाएगी, MQL होगी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें एक कंडीशन ये भी कि आप तुरंत का तुरंत उसको रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं, आपकी टीम प्रॉपर्ली ट्रेंड है उनसे बात करने के लिए, नहीं, ठीक है। ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा ना ये चीज, जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे या उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, आप फॉर्म नहीं सेंड करेंगे, राइट।
conflict prevention and dispute resolution, leads are of bad quality. This only happens when there is no MQL definition, right? So MQL definition के ऊपर काम करना जरूरी है, एंड देन दोनों पार्टीज को मिलके उसको सॉल्व करने की जरूरत है. आप एज अ बिजनेस ओनर हमेशा अपनी जो चीजें हैं वो थोप भी नहीं सकते कि नहीं नहीं क्यों नहीं आ रही है, कैसे नहीं आ रही. यू हैव टू फिगर आउट द रूट कॉज एंड देन वर्क ऑन दैट रूट कॉज एज अ टीम. अब ऐसा नहीं होना चाहिए बस आनी ही चाहिए. वी रिसीव टू फ्यू लीड्स, तो ये सारी चीजें पहले ही सेटअप हो जानी चाहिए. लीड सेट दे नेवर इंक्वायर्ड, सेल्स डिड नॉट फॉलो अप, तो इन सबके ये रूट कॉजेज जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है. अच्छा, ये एक बिजनेस मॉडल ना वो लोग भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं जो लोग MQLs के बेसिस पे ही चार्ज कर रहे हैं. जैसे रियल एस्टेट की एजेंसीज हैं, डेंटल क्लिनिक की बहुत सारी एजेंसीज होती है, वो MQL के बेसिस पे ही चार्ज जो है वो करती है और हैवी अमाउंट चार्ज करती हैं. तो उनके लिए डॉक्यूमेंट और भी ज्यादा यूजफुल हो सकता है. उसके बाद रिपोर्टिंग्स वगैरह आप देख सकते हो, इस टाइप से जो रिपोर्टिंग है वो करी जा सकती है. ये जो डॉक्यूमेंट है उसके बाद नीचे सिग्नेचर वगैरह है, ये मैं हमारी जो कोर्सेज वाली वेबसाइट है learn.umartasky.com, इसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा. अगर आप इससे रेफरेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं. बट मेरा जो मोटा मोटा आपको समझाने का पर्पस था वो ये था कि यूनिवर्सल क्वालिफिकेशन की डायमेंशंस क्या होती हैं, लीड स्कोरिंग सिस्टम क्या होता है और किस टाइप से आप MQL को डिफाइन करते हैं. आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा और अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कहीं तो इंप्लीमेंट जरूर करिएगा. इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय.